नमस्कार। निर्माण आईएएस की ओर से मैं राजशेखर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज यहां आप लोगों के सामने आने का उद्देश्य यह है कि टेस्ट सीरीज से संबंधित मुद्दों पर हम कुछ इंटरेक्शन करें, बातें करें। जैसे कि टेस्ट सीरीज क्या है ये आप लोगों को पता है, उसका महत्व क्या है, बहुत सारी बातें, इसका लगभग हर पहलू पर बात करेंगे। और पीटी का एग्जाम हुए हुए ठीक ठाक दिन हो चुके हैं और अब तक आप लोगों ने अपने पेपर का एनालिसिस करने के बाद से ये जान लिया होगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कट ऑफ के आसपास, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी तक मार्केट का, उसके आसपास होंगे। इसलिए उनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन पीटी का रिजल्ट आने के बाद से और मेंस के एग्जाम के बीच में टाइम इतना कम होता है कि अगर टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो तैयारी थोड़ी बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। आपकी इस तैयारी को बेहतर बनाने में किसी भी संस्थान के टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है, इसी पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे निर्माण के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में इस बार आप लोगों के लिए क्या क्या है, हमारा अनुभव क्या है, एक एक करके इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। ठीक है। जैसा टेस्ट सीरीज जो है, इसके कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे सीक्वेंसली, ताकि सारी की सारी चीजें टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी आप लोग का है वो क्लियर हो पाए। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि टेस्ट सीरीज आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए या इसका आपकी तैयारी में क्या महत्व है, क्या रोल है। दूसरा ये कि निर्माण आईएएस इस बार आपके लिए कौन कौन सा क्या क्या टेस्ट प्रोग्राम लेकर के आया है। तो हम लोग निर्माण आईएएस से संबंधित टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इस बार हम लोग का क्या क्या होगा, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी संस्थान का, चाहे निर्माण आईएएस हो या फिर कोई और संस्थान हो, उस संस्थान का ही टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और ये बातें हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए। हम आपसे बात करेंगे अपने अनुभव के आधार पे, एविडेंस के साथ में, अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस के आधार पे। तो निर्माण आईएएस का ही टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें। इसके अलावा प्रोग्राम हमारा जो भी है इस बार का मेंस के लिए है, इस बार अपियर जो हो रहे हैं उन बच्चों के लिए है, जो अगले साल मेंस पे अपियर होने वाले हैं उनके लिए है, यूपीपीसीएस मेंस में जो अपियर होने वाले हैं उनके लिए है। तो निर्माण आईएएस के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके चीजों को चुनते हैं, सीक्वेंसली समझते हैं, उससे आपकी सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। जैसे सबसे पहला तो यही है कि किसी भी संस्थान का आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या होता है आपकी तैयारी में। इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपने अपने स्तर से तैयारी की है, अपने स्तर से आप चीजों का रिवीजन कर रहे हैं, अपने स्तर से आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, अगर आप के दिमाग का लेवल इस तरीके से है कि आप अपनी तैयारी को खुद ही जज कर लेते हैं, आप खुद ही अपनी गलतियों को पकड़ लेते हैं, खुद में ही इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, डेडिकेशन का लेवल आपका इतना ज्यादा हाई है या इंटेलेक्चुअलिटी आपकी इतनी ज्यादा हाई है, तो फिर टेस्ट सीरीज का आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन आप जब अपना मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इतनी सारी चीजें यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ ली हैं, लिखने का प्रयास भी कर रहे हैं, हो सकता है आप अपियर भी हुए हों या तो स्टेट के मेंस में या फिर यूपीएससी के मेंस में, लेकिन उस तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिल पाए हैं जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सके। या फिर अगर इंटरव्यू में आप पहुंचे भी हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है और जब आपने मार्कशीट देखा तो वहां पर पता चला कि मेंस में आपका मार्क्स कम रह गया था कुछ खास पेपरों में। तो इन सब चीजों को लेकर के यही पर आता है टेस्ट सीरीज का रोल। जो पहली बार मेंस देते हैं या फिर दूसरी तीसरी बार भी दे रहे हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है साइकोलॉजिकल, कि बाहर सब कुछ सही होता है, आत्मविश्वास होता है, सब कुछ सही है, लेकिन जाने के बाद ही जैसे ही पेपर खोलते हैं, क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, उसमें क्वेश्चन कुछ अगर उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है तो घबराहट होना, हाथ कांपने लगना, दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर। उस टाइम में 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम होता है। उसी समय में आपको क्वेश्चन को समझना भी है, उसके लिए माइंड में अपना फ्रेम ही रेडी करना है।
और प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है कि आपको उसमें बेहतर मार्क्स मिल सके। कई बार ये आप खुद से नहीं कर पाते हैं, रिवीजन आपका सीक्वेंसली हो नहीं पाता है, उसकी वजह से जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, खुद से भी आप लोग लिख करके देख सकते हैं, तो इतना ज्यादा वो प्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट फ्लो चार्ट डायग्राम जो भी चीजें होती हैं उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता, नॉलेज का प्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाता, इसकी वजह से आप खुद अपने आंसर से संतुष्ट नहीं होते होंगे। मेंस क्या है कि वहां पर आपके दिमाग में नॉलेज चाहे जितना हो, वहां पर आपको लिख के ही प्रेजेंट करना है, दिए गए समय में करना है, और इस तरीके से करना है स्मार्टली, यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो एक तो इसका महत्व यही है, रिवीजन रूम पर बैठ करके उतने डेडिकेशन के साथ, अगर आपके ऊपर प्रेशर ना हो कि मुझे किसी टेस्ट में अपेयर होना है, किसी एग्जाम में अपेयर होना है, तो हो सकता है आप उतनी बेहतर डेडिकेशन के साथ में आप चीजों को रिवाइज ना कर पाए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि हर टेस्ट सीरीज का अपना एक शेड्यूल होता है, जैसे निर्माण आईएएस का एक बहुत ही साइंटिफिक अनुभवी लोगों के, एक्सपर्ट्स के आधार पर, जिनका खुद यूपीएससी कई बार पास करने का, सिलेक्टेड लोगों का मैं बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड लोगों का सलाह है जो कई बार इंटरव्यू में अपियर हो चुके हैं, उन लोगों के आधार पर एक शेड्यूल आप लोगों के लिए डिसाइड किया गया है, जिसके आधार पर पहले टेस्ट से लेकर के आखिरी टेस्ट के बीच में एक एक चीज है, यूपीएससी का इंच टू इंच सारे उसमें सिलेबस का एक एक बिंदु उसमें कवर किया जाएगा। इसके साथ ही उसमें करंट अफेयर्स का कितना ज्यादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस पेपर में किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, वो सारे अनुभव के आधार पर एक्यूमुलेट करके एक जगह करके एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप लोगों के पास वो पहुंचाया जाएगा। तो आप हमारे शेड्यूल के हिसाब से रिवाइज करें, इस बात की गारंटी होगी कि मेंस के एग्जाम के पहले आप खुद समझ चुके होंगे, खुद से सेटिस्फाई होंगे कि मैंने पूरा सिलेबस बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया हुआ है, लिखने की प्रैक्टिस की है, तो इससे आपको रिवीजन में फायदा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है, राइटिंग स्पीड प्लस राइटिंग स्किल का। ये हो सकता है आप रिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी चीजें आपके दिमाग में हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि एक एक क्वेश्चन लिखने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इससे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, जो कि किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होगा। या फिर राइटिंग स्किल आपका सही नहीं है, इंट्रोडक्शन में क्या बातें होनी चाहिए, क्वेश्चन की लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं, मेन बॉडी में किस तरीके से क्वेश्चन के उस हिस्से को डील करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको पहले लिखने हैं, कौन से जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको पीछे लिखना है, या फिर अगर समय कम है, वर्ड लिमिट है, तो किन चीजों को ही शामिल करना है सिर्फ, फिर पूरे आंसर को किस तरीके से कंक्लूड करना है, ये होता है राइटिंग स्किल। एक दिए गए समय में क्वेश्चन को सोच करके, समझ करके, फ्रेम बना करके उसको प्रेजेंट करना, तो राइटिंग स्पीड और राइटिंग स्किल, ये दोनों का दोनों आपका बेहतर हो जाता है किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से। तीसरा जो है वो ये है कि अपनी कमियों को जाने और उसको सुधारें। ऐसा होता है कि आपका रिवीजन भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, राइटिंग स्पीड भी आपकी अच्छी है, अपने हिसाब से आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छा है, लेकिन आप लिख रहे हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं, या फिर आपने मेंस दिया, पहली बार देने के लिए जा रहे हैं और आपको मार्क्स कम मिलता है, तो इससे क्या होता है, आपके हिसाब से जो आपका राइटिंग स्किल था वो सही था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जैसे किसी भी संस्थान से जुड़े या निर्माण आईएएस से जुड़े, वहां पर एक लंबे चौड़े टेस्ट की श्रृंखला से, जैसे इस बार हम लोगों ने 17 टेस्ट प्लान किया यूपीएससी टारगेट के हिसाब से, 2 एसए का होगा और 15 जीएस का होगा। 15 जीएस का कहने का मतलब है 20 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 300 क्वेश्चंस, 300 टॉपिक आप लिखेंगे, हम उसको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएशन के लिए एक हाईली एक्सपर्ट की टीम बनाई गई है, जिसमें सेलेक्टेड लोग भी हैं जिनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुद हमारे केडी सर, जिनको 1000 से अधिक विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक यूपीएससी पास कराने का अनुभव है, या जिन ऐसे सिलेक्टेड लोगों का जो वर्तमान समय में, हाल के समय में अपना नाम सुन रहे हैं, उनसे भी आपका इंटरेक्शन करवाया जाएगा, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। ऐसे लोग जब आपकी कॉपी को देखेंगे तो उसमें बारीक से बारीक गलतियों को भी
वो आपके सामने रखेंगे, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं अपनी कॉपी को देख करके। ऐसे एक्सपर्ट लोग आसानी से उन कमियों को पकड़ लेते हैं। बड़ी बात यह नहीं कि उन कमियों को आपके सामने निकाल करके सामने रख दिया गया है कि ये आपकी कमियां हैं। आपके लिए वो चीज महत्वपूर्ण तब होगी जब उन कमियों में सुधार कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक जब इवेल्युएशन का टीम बहुत अच्छा हो, 1-to-1 जब डिस्कशन हो रहा हो, वहां पर इवेल्युएटर एक्सपर्ट आपसे सारी की सारी आपकी कमियों को शेयर करें, उनको सुधार करने का तरीका बताएं। तो जब 300 टॉपिक आप लिखना शुरू करेंगे पहले दिन से लेकर के टेस्ट के आखिरी दिन तक, आप मान के चलिए आप इतने निश्चिंत हो जाएंगे, आत्मविश्वास से भर जाएंगे कि अब जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो आपके ऊपर से हट जाएगा कि मैंने तैयारी नहीं की है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, मैनेजमेंट टाइम का सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 17-18 टेस्ट देने के बाद से ये सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग से हट जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं और भी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही जानें कि रिवीजन आपको करवाया जाएगा, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन का स्किल, किस तरीके से फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है, डायग्राम का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही इफिशिएंट लोग आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो डिस्कशन का जो दूसरा मुद्दा है कि टेस्ट सीरीज का महत्व आपने जान लिया कि अब निर्माण आईएएस इस बार आपके लिए क्या क्या प्रोग्राम लेकर के आया है। तो उन लोगों के लिए भी जो इस बार मेंस में अपियर होने के लिए जा रहे हैं, अपना एनालिसिस करने के बाद से जो श्योर है वो घर पे बैठे ना रहे, घर पे बैठे हैं तो अपनी तैयारी करते रहें, सेल्फ असेसमेंट अपना करते रहें, रिविजन करते रहें, और किसी एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारियों का दूसरे के माध्यम से, एक्सपर्ट टीम के माध्यम से इवेल्युएशन करने के लिए तैयार रहें, तैयारी करते रहें कि किस तरीके से आपकी कमियों को निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इस बार ऐसे बच्चों के लिए जो इस बार टेस्ट पे अपियर होने के, इस बार यूपीएससी मेंस पे अपियर होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एमएमटीएस निर्माण आईएएस मेंस टेस्ट सीरीज लाया गया है। ये एडवांस लेवल का टेस्ट सीरीज है। आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कि इस प्रोग्राम में वही बच्चे शामिल हो जिनका या तो जीएस कंप्लीट हो चुका हो बहुत अच्छे से, जिन्होंने सिलेबस को पढ़ लिया हो, और वो मान के चल रहे कि हम एडवांस लेवल का टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार हैं, टारगेट बैच का टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार हैं, वो लोग शामिल हो, या वो लोग शामिल हो जो इस बार श्योर हो कि मैं मेंस देने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी जिसके पास ये आत्मविश्वास ना हो कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, चीजें मेरी पूरी कवर नहीं हो पाई है, वो एडवांस लेवल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। लेकिन उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज अलग से चलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम में है टोटल 17 टेस्ट, इसमें 15 होंगे जीएस के और 2 होगा आपका एसए का पेपर। जो 15 जीएस है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ये मायने नहीं रखता, उस टेस्ट सीरीज का, उस प्रोग्राम का किस तरीके से क्लासिफिकेशन साइंटिफिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, ताकि जो हम दावा कर रहे हैं कि इंच टू इंच यूपीएससी का शुरू से लेकर के अंत तक मेंस का सिलेबस सब कुछ आपको कवर करवा दिया जाएगा, वो किस तरीके से प्लान किया गया है। तो इसमें क्या है, हम लोग 11 सेक्शनल टेस्ट रखा है और 4 फुल लेंथ टेस्ट। 4 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, जीएस पेपर 1 का एक कंप्लीट, 2 का, 3 का और 4 का। अब 11 जो सेक्शनल टेस्ट है और एक फुल लेंथ टेस्ट है, इसका मतलब है कि एक पेपर का 3-3 बार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। जैसे जीएस पेपर 1 की बात करें तो 2 सेक्शनल मतलब 40 क्वेश्चन हो गए, फिर 20 क्वेश्चन फुल लेंथ का मतलब 60 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 60 क्वेश्चन, 60 टॉपिक इस तैयारी के दौरान इस टेस्ट प्रोग्राम में आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिखेंगे, अपना स्किल चेक करेंगे, उस सब कुछ। और डिस्कशन के समय में मॉडल आंसर के माध्यम से, मॉडल आंसर हमारा कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। डिस्कशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड डिस्कशन होता है, सब कुछ वहां पर आपकी कमियां बताई जाती है। तो टोटल अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया कि सेक्शनल भी इस तरीके से किया गया है कि वो सारे के सारे धीरे धीरे कवर होते होते जब फुल लेंथ टेस्ट देने का आपका समय है तो जीएस पेपर 1 आप 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, जीएस पेपर 2 2 बार, जीएस पेपर 3 जो 2 बार, जीएस पेपर 4 2 बार आप रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, जो इसी संडे 26 जून से शुरू होने वाला है और पहला टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री है। अब जो ऐसे बच्चे हैं जो इस बार नहीं 2023 में, जिनका कुछ नंबर से या तो मेंस चूक रहा है या फिर जो पहली बार 2023 में पिटे देंगे और इतना विश्वास है कि हम मेंस
लिखने का हम लोग को मौका मिलेगा, उनके लिए एक फाउंडेशन लेवल का टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है, जिसका बेसिक मकसद ये होगा कि अगले साल पीटी के एग्जाम के पहले जब आपको अपना टाइम पीटी पर ज्यादा देना होगा और मेंस को थोड़ा सा कम समय देना होगा, तब तक के लिए प्रोग्राम चले और आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाए। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, नॉलेज का रिवीजन आपका बार बार हो, जो उस टेस्ट सीरीज का महत्व बताया गया, वो सारी चीजें 30 टेस्ट के माध्यम से वो समझाया जाए आप लोगों को। थोड़ा सा फाउंडेशन या बेसिक लेवल कहने का मतलब ये होता है कि इसमें क्वेश्चन का लेवल ये होगा कि आपको चीजें सीक्वेंसली एकदम जीरो से शुरुआत करके पीटी के एग्जाम के पहले आप लोगों को उस लेवल तक लेकर के आना कि सारी की सारी चीजें जो एक टारगेट बैच में हम मान के चलते हैं इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, सिर्फ उस नॉलेज को सही दिशा, प्रेजेंटेशन का तरीका किस तरीके से क्या करना ये हम समझाएं। आपके बारे में जो फाउंडेशन में शामिल होंगे हम मान के चलेंगे कि आपको अभी सिलेबस पढ़ाना भी है, एक एक टॉपिक आपसे डिस्कस होगा, जो टेस्ट में आएगा वो भी, और 1-to-1 डिस्कशन में मेंटरशिप में आप चाहें तो वो टॉपिक भी डिस्कस करें। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी से मान के चलते हैं हम कि हमने भूकंप पर एक क्वेश्चन पूछा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ भूकंप के बारे में ही हम आपसे बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारे समझ में नहीं आया अभी तक, इसलिए हम क्वेश्चन सही से लिख नहीं पाए हैं, तो वहां पर पूरा का पूरा टॉपिक भी, नॉलेज इनहांसमेंट भी आपका वहां पर किया जाएगा। एक छोटा मोटा मान के चलिए कि मेंटरशिप के नाम पर पूरा का पूरा वो सुविधा आपको एक दी जाएगी जहां अपने नॉलेज को इनहांस करें एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में। उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स होते हैं कि जो चीजें अगर अगली बार यूपीएससी 2023 मेंस में आप अपियर होंगे और अगर आपका पहला मेंस होता है तो पीटी और मेंस के बीच में टाइम इतना कम होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को महत्व दें, ज्यादा टाइम दें, या जीएस पढ़ने में ज्यादा टाइम दें, या लिखने में टाइम दें। तो इसीलिए उस टाइम का आप ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने अभी के टाइम का ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल करें, कि कम से कम आप ये सीख जाएं, नॉलेज आपका अच्छा हो जाए, ब्रॉड हो जाए, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। बेस जीरो लेवल से लेकर के जब सबसे ऊपरी लेवल तक आप जाएंगे तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके माइंड से हट जाएगा, क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा आपको, कितना भी चाहे टेरा क्वेश्चन हो आप लिखने की हालत में होंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, फ्लो चार्ट डायग्राम कैसे इस्तेमाल करना है, चीजों को कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको फाउंडेशन लेवल में सिखाई जाएंगी। इसमें बेसिकली ये रखा गया है कि रिविजन, नॉलेज एनहांसमेंट, डराना नहीं, साइकोलॉजिकल प्रेशर धीरे धीरे आपके ऊपर से हटाना है। इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका लगातार हो। इसके लिए हम लोगों ने सिलेबस को काफी लंबे चौड़े हिस्से में 30 टेस्ट कहने का मतलब है अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। हर हफ्ते हर संडे को यह टेस्ट होगा और इसमें हर टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे। एज पर यूपीएससी ऑफ स्टैंडर्ड आपको शुरुआत में नहीं दिया जाएगा, धीरे धीरे वहां पर पहुंचाया जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सारी चीजों का जो रिसोर्स है हमारा वो बहुत रिच है, और रिसोर्स कोई हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है, ना तो एडवांस लेवल का और ना ही फाउंडेशन लेवल का। एक्सपर्ट की टीम, बार बार बोल रहा हूं, एक्सपर्ट की टीम जिनका वाकई में अनुभव है अच्छे खासे मेंस देने का, जिनका सिलेबस पर पूरा कमांड है, जो चीजों को समझते हैं, उनके गाइडेंस में, उनके द्वारा ये चीजें डिजाइन की जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम हम लोग का है, इस बार जो बच्चे यूपीपीसीएस के मेंस में अपीयर होने वाले हैं या जो बार बार अपीयर हो रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्रोग्राम है। आज का समय में छात्र जैसे आप लोग हैं यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ सामान्य तौर पर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का भी आयोग की आप परीक्षा देते हैं, तो महत्वपूर्ण भी देना चाहिए। तो उनके लिए भी एक 18 टेस्ट प्रोग्राम किया गया है, जिसमें 15 जीएस के टेस्ट होंगे, जीएस चारों पेपर के, 2 एसए के टेस्ट होंगे और एक जनरल हिंदी का होगा। विशेषताएं सारी वही होंगी जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे किसी भी प्रोग्राम की क्या विशेषता होती है, किस बेसिस पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल नहीं है, अनुभव के आधार पे, अपने लास्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे। जैसे कि यूपीएससी मेंस 2021 जो हुआ है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर बात करें तो 32 के आसपास वो टॉपिक और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली वो हमारे टेस्ट सीरीज में है। यूपीएससी 2022 पीटी जो हुआ है वो बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को। इसी बात को लेकर हमारे टीम में बहुत उत्साह भी है कि हमने जो मेहनत किया
100 क्वेश्चन में से यूपीएससी के 60 से 65 क्वेश्चंस वो हमारे टेस्ट सीरीज में है। कुछ तो वही सीधा डायरेक्टली ही है, कुछ इनडायरेक्टली है। आंसर अगर शामिल कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को शामिल कर लें उसी क्वेश्चन में, तो ये नंबर बढ़कर के 80 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है। और चूंकि हाल ही में आप लोगों ने यूपीएससी पीडी का पेपर दिया है, तो मैंने सोचा उसी का कुछ सैंपल आप लोगों से साझा किया जाए ताकि चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो पाए। ठीक है, बहुत ज्यादा तो यहां पर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने का, या मैं पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज से वो सारी चीजें बाहर निकालूं और 80 के 80 विद एक्सप्लेनेशन आपसे डिस्कस करूं, तो ये डिस्कशन काफी घंटों का, कई घंटों का हो जाएगा। तो संक्षिप्त में जो क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बस कुछ सैंपल लिया गया है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारी टीम जो मेहनत करती है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो एक एक्सपर्ट लोगों की टीम जो रिसर्च करती है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं देना कि कुछ भी उठा करके टेस्ट सीरीज का नाम पर वो हमने आपको दे दिया। और कोई भी संस्थान है, अगर टेस्ट पेपर में आपको प्रश्न मिलता है तो आप मान के चलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हम वो मेहनत की जो निर्माण, ये इसका मोटो है, गिव द बेस्ट एंड टेक द बेस्ट, उसका पूरा फॉलो किया जाता है। आप अपना मेहनत हमें दे रहे हैं, समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए दोनों चीजें हम भी आपको देते हैं और आपसे ज्यादा देते हैं। आप अकेले मेहनत करते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक पूरी टीम मेहनत करती है। आप जितना समय देते हैं उससे ज्यादा समय हम देते हैं, चीजों को टॉपिक के हिसाब से, इस बार के एग्जाम के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब कुछ आपके सामने आ सके, इसलिए उस मेहनत का कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे ये सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 11 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बेसिकली ये क्वेश्चन है। करंट का तो मुद्दा था ही, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा, लेकिन ये हालांकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है, एक दो ऑप्शन ऐसे हैं कि जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और वही चीज है, जब आप प्रैक्टिस किए होंगे, ना सिर्फ आपने किसी मैगजीन में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जबकि क्वेश्चन के रूप में देखा होगा, उस पर डिस्कशन हुआ होगा, वो चीजें आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएंगी कि आप आसानी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का नेचर देखिए, इसमें 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट हमारे भी हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि इसमें 4 स्टेटमेंट है तो हमारे में भी 4 स्टेटमेंट है। बड़ी बात यह है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से। इसका लिंक मैं आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ पर भी डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग डिटेल में इन सब चीजों को देख सकें कि किस तरीके से एनपीटीएस प्रोग्राम में, एनपीटीएस प्रोग्राम टेस्ट नंबर जो 9 था उसका क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, कि कितनी आसानी से अगर आपने एनपीटीएस का ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता, प्रोग्राम में होते हैं या जो थे उनको कितनी सहूलियत हुई है। ठीक है, अगला एक सैंपल है, ये भी पॉलिटी का ही है, और ये क्या है, बेसिकली कैबिनेट का या मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो टोटल साइज पर है। क्वेश्चन बहुत आसान था, उससे फर्क नहीं पड़ता आसान और हार्ड का लेवल या मॉडरेट है, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। बात यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार आती हुई चीजें भी वो गलत हो जाती है। आपने किताबों में पढ़ा है वो अलग बात है, डिस्कशन में कहीं आपने सुना है, उसी टाइप का हूबहू आपको क्वेश्चन मिला है, आपका गलत हुआ हो या सही हुआ हो, गलत हुआ हो तो वहां पर करेक्शन करवाया गया है, अगर सही है तो आपके दिमाग में वो चीजें इस तरीके से बैठी हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गलती नहीं करेंगे। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज पर जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन से, एक बार आप लोग पीडीएफ जब मिलेगा आप लोगों को पढ़िएगा वो किस तरीके से है। और उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैनिपुलेटेड नहीं है। अगर आप लोग ऐसा लग रहा हो तो निर्माण इसका टेस्ट सीरीज जितने दुकानों पे गया है, आप वहां से जाएं, हर क्वेश्चन के आगे डेट के साथ में टेस्ट नंबर एनपीटीएस 15 क्वेश्चन नंबर 51 डाला गया है, आप वहां से उठा करके देख सकते हैं। तो होलियत के लिए टीम को लगा करके इन सारे क्वेश्चंस को अलग करके निर्माण आईएएस के रिसेप्शन पर ये सारी चीजें रखवा दी गई हैं कि अगर आप आकर के देखना चाहें तो सारे 60-65 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या उसमें सिमिलरिटी है और हम ये क्लेम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से है। अब बहुत सारे योजनाएं सरकार चलाती है, करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमने भी टेस्ट सीरीज में बहुत सारी योजनाएं करवाई हुई हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिनको वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से हम लोग करवाते हैं टेस्ट सीरीज में। जब बच्चों से डिस्कशन होता है वहां पर बताया जाता है कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, इन योजनाओं पर आपको विशेष ध्यान देना है।
तो वहां पे आयुष्मान डिजिटल भारत अगर हमने अपने टेस्ट प्रोग्राम में शामिल किया है, डिस्कशन जब होता है और इस क्वेश्चन का जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप आसानी से इस क्वेश्चन को, यूपीएससी के इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से, धान घनता पद्धति से है। ये क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ में आप लोग पढ़िएगा। कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है टेस्ट प्रोग्राम में शामिल बच्चे किस हद तक ऐसे प्रश्नों को देख करके एग्जामिनेशन हॉल में खुश हुए होंगे, उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ा होगा, इस बात से हमारी खुशी भी बढ़ती है। ठीक, ये भी आप लोग देखेंगे पीडीएफ में जब आप। अगला है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब बात आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक इस तरीके से कैसे सिमिलरली मैच कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं क्यों नहीं मैच करता है, क्यों आपका स्कोर काफी कम रह जाता है। टेस्ट सीरीज का यही रोल होता है कि यहाँ पर एक लोग नहीं है, 50 इफिशिएंट एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वो सारी चीजों पर नजर रखते हैं और उन चीजों को निकाल करके आपके सामने टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर के आते हैं कि अधिकांश टॉपिक, हर संस्थान की कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश है कि पेपर में आप लोग को देखने को मिले ताकि आप लोग आसानी से चीजों को डील कर पाए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आप वही बातें बार बार दोहरानी पड़ेगी कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को डील करना। ऐसे ही प्रोबायोटिक्स पे है, प्रोबायोटिक्स पे है टॉपिक मैच करना, ये बड़ी बात नहीं है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए और हमारा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, कितनी आसानी से आप आंसर को फाइंड कर लेंगे। महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नॉन फंजिबल टोकन से, यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन देखिए, फिर से 3 ऑप्शन। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि 3 ऑप्शन क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि एनपीटीएस के इस क्वेश्चन को अगर आपने डील किया है, आपने देखा है, तो आपके लिए फिर से वही क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आप निर्माण इसके क्लासरूम में बैठ करके ही यूपीएससी का पीटी दे रहे हैं। इतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप देखेंगे इसको भी पीडीएफ में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सैंपल हम लोग बहुत शामिल नहीं कर सकते हैं। आप रिसेप्शन पे विजिट करके एक बार इन चीजों को देख सकते हैं। सेनकाकू आइलैंड है, क्लास में भी, ये तो क्लास में भी बताया गया, हर जगह बताया गया। हमारा टेस्ट प्रोग्राम उठा करके देखेंगे तो टेस्ट प्रोग्राम जो ज्योग्राफी का हमारा मैपिंग सेक्शन चल रहा था, उसमें इस तरीके से किया था कि साउथ चाइना सी का कोई महत्वपूर्ण न्यूज हमने नहीं छोड़ा। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस इतने ज्यादा थे कि 100 क्वेश्चन हमने साउथ चाइना सी से ही बना दिए थे कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर जा ही ना, अगर वहां से आता है। सेलेक्टिव चीजें चुन करके ही बनाई गई थी, और जो चीजें सेलेक्ट की जाती है वो टेस्ट प्रोग्राम में आती है। और एक क्वेश्चन का पढ़ेंगे इसको, इतना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन अपने आप में इजी लेवल का है, और जिसने एनपीटीएस में भाग लिया था उसके लिए तो बोनस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये संगम लिटरेचर पर है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे एनपीटीएस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए जैसे एनपीटीएस 5 2 जनवरी 2022 क्वेश्चन नंबर 75, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज वैसे ही मैनिपुलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यूपीएससी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, वो तब आप समझ पाएंगे। ऐसे ही ये जैन टेक्स्ट पे है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ को हमने शामिल किया है। आप पढ़ेंगे पीडीएफ में, ये सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई जाएंगी, ठीक है। अब बात यह है कि टेस्ट सीरीज का महत्व आपने जान लिया, एविडेंस एक्सपीरियंस हमारा देख लिया। अब एक बार जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, ये डिसाइड करना कि आप निर्माण आईएएस का टेस्ट सीरीज ही क्यों ज्वाइन करें। टेस्ट प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करें। अनुभव हमने आपसे अपना शेयर किया। विशेषता यह है हमारे टेस्ट सीरीज की, पहले जो प्रॉमिस होता है वो सब कुछ आपको डिलीवर किया जाता है। और इस बार जो हमारे टेस्ट प्रोग्राम का मॉडल है पिछले बार से काफी मिलता जुलता है, लेकिन क्वालिटी को, क्वांटिटी को टीम इनलार्ज कर दिया और बड़ा कर दिया गया है। और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है हमारी टीम को भी और आपको भी, ताकि बहुत सारी बेहतर चीजें, बहुत सारे टॉपिक जो भी टेस्ट सीरीज के फायदे हों वो सारे के सारे आपको मिल पाए। मॉडल हमारा ये है कि आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमारा बनता कैसे है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं।
क्वेश्चन कोई रैंडम पिकअप नहीं होता। पेपर 1 की बात करें, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, वो ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम के नाम पर हम आपको कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे दें। बार बार एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सपर्ट तैयार करता है, फिर सबको लेकर के देखा जाता है बैठ करके कि किसने क्या तैयार किया, फिर किसको कितना महत्व देना है, कौन सा क्वेश्चन किसका अच्छा है, सबसे डिस्कस होता है कि आपने ये क्वेश्चन क्यों दिया, ये क्वेश्चन ही क्यों दिया। सेटिस्फाई होने के बाद से कि हाँ ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में आ सकता है, तब उन क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। मतलब क्वेश्चन आपके हाथ में पहुंचने तक उस पर एक अच्छे खासे टीम जो है एक्सपर्ट्स की, वो काम करती है कि यही क्वेश्चंस आपको क्यों लिखने चाहिए। दूसरा है क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाने के बाद से इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन के नाम पर हम फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन में इवैल्यूएटर ने लिख दिया कि बहुत अच्छा है या स्पष्ट नहीं है या खराब है, ऐसा नहीं होता। मेन बॉडी में वैसे ही ओवरऑल देखें तो पता चला कि नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर, सुधार की आवश्यकता है, ये सब कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन में आपने जो गलतियां की हैं उसको अच्छे से बताया जाएगा आपने क्या क्या गलती की है, वहां पर लिखा जाएगा कि इसके बदले में आपको ये लिखना चाहिए था। मेन बॉडी में आपने कहाँ क्या गलती है, आपकी कॉपी पर वो सारे कमेंट के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉपी आपको दे करके आपको छोड़ दिया जाएगा कि जाइए अब कमेंट्स को आप खुद से ही समझिए, क्या लिखा है, कमी आपकी कॉपी पर लिख दी गई है, तो अब हमसे आप क्यों बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आप नहीं भी बात करना चाहेंगे, पिछले टेस्ट सीरीज से पूछिएगा हम लोग का अनुभव क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपना कॉपी लेकर के चले जाते थे और अगली बार टेस्ट पेपर में वही गलती आती थी, तो समझ में नहीं आती थी हम लोग को ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता चला कि वो बच्चा इंटरेक्शन नहीं करता हमसे, अपनी कॉपी आता है लेकर के चला जाता है। ऐसे बच्चों की कॉपी हमने पर्सनली अपने पास रखी ताकि वो हमारे पास कॉपी लेने के लिए आए, वो आए, उनकी सारी गलतियां कम, वो उनका जवाब था कि सर मैं कमेंट समझ लेता हूं। ठीक, आप समझ लेते हैं, लेकिन जो कमेंट्स मिला उसके आधार पर अगले टेस्ट पेपर में आप सुधार नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनका सुधार आ गया। उसके बाद से जो उन्होंने टेस्ट दिया उसमें उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा। ठीक है, तो इवेल्युएशन के बाद से क्लासरूम में आपको सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके एक डिस्कशन तो दिया ही जाता है, लेकिन ये पता है कि फिर भी उसमें बहुत से बच्चों का डिस्कशन होने के बाद भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती, उनके लिए 1-to-1 डिस्कशन होगा। पीटी में ही हम लोग का अनुभव ये रहा है कि एक एक क्वेश्चन के डिस्कशन में कभी कभी किसी बच्चों को कोई खास टॉपिक अगर ले लिया, समझ नहीं आ रहा, तो पीटी के एक क्वेश्चन के डिस्कशन में 1-1 घंटा से ज्यादा का समय हमने दिया। सेम मॉडल यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बच्चों का उत्साह बढ़ता है, उनकी वो जो परफॉर्म करते हैं उससे हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता है। सेम हो, अगर किसी बच्चे को 5 मिनट में समझ में आ गया तो ठीक है, अगर उसको 2 घंटे तक भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, समझा करके ही छोड़ा जाएगा, चाहे 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। ये हमारे प्रोग्राम की विशेषता है। और ये ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारे संस्थान से जुड़े हुए कई छात्र, जैसे इस बार रवि सिहाग हैं, कमला प्रसाद है, राहुल कनवरिया है, पवन कुमार है, या विगत वर्षों के छात्रों की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट, साक्षी गर्ग है। मौका मिलेगा इसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग तो आते जाते रहेंगे आपके पास, वो जैसे पहले ही मैंने बोला अपना पर्सनल असिस्टेंट, उनका लिखने का तरीका क्या है वो खुद आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो उनसे भी आप जान सकते हैं कि निर्माण आईएएस का जो सहयोग उनकी तैयारी में मिला, थोड़ा बहुत जो भी मिला, उसके लिए हम उनके इसलिए आभारी हैं कि वो हमारे पास आए, वो इसलिए आभारी हैं कि उनके सिलेक्शन में हमारा भी थोड़ा बहुत, हमने जो उनके साथ मेहनत किया उनको उसका फल मिला, और उनके सेलेक्ट होने से हम लोग को जो चाहिए था कि हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़े, हमारा खुद का आत्मविश्वास बढ़े कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। उन सेलेक्टेड लोगों से मिलकर के आप आएंगे तो आप ये जान सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से निर्माण आईएएस का टेस्ट सीरीज पिछले वर्ष बहुत सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है, चाहे फाउंडेशन लेवल हो, चाहे टारगेट लेवल, एडवांस लेवल हो, वो सारा का सारा केडी सर के डायरेक्ट गाइडेंस में चलाया जाता है। पिछली बार भी यूपीएससी 2021 मेंस में हम लोग इतना क्वेश्चंस, इतने टॉपिक मैच करवाने में कामयाब इसलिए रहे, केडी सर जिनको हजारों सिविल सर्वेंट्स बनाने का अनुभव है, वो लगभग एक एक क्वेश्चन में उनका सुझाव शामिल रहा। इवेल्युएशन में भी वो रैंडम उनकी जो सलाह होती थी कि इस तरीके से करो, करवाओ, बच्चों से मिलना, इंटरेक्शन करना, इससे उनका अनुभव जो है
उनका जो गाइडेंस है वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हुआ, सिद्ध हुआ, ये हमारा रिजल्ट सिद्ध करता है। जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट सिद्ध करता है कि केडी सर का गाइडेंस, उनका निर्देशन, हमारी मेहनत, वो सब सही दिशा में थी। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम केडी सर के गाइडेंस में चलाया जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी की चीजें हैं, लगभग सारे मुद्दों पर हमने बात कर ही लिया है, फिर भी एक चीजें समझने के लिए जान लेते हैं कि क्या है। जैसा पहले डिस्कस हो चुका है कि जो एडवांस लेवल का टेस्ट सीरीज होगा निर्माण का, जो इस बार जो यूपीएससी में जो अपियर होने के लिए जा रहे हैं, उसमें 17 टेस्ट होंगे टोटल। 15 जीएस पेपर के होंगे और 2 एसए का होगा। खास ये क्यों है कि जैसे रैंडम सिलेक्शन कुछ भी नहीं होगा। जैसे पीटी का मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करता हूं। जब हम लोगों ने पीटी का टेस्ट सीरीज शुरुआत किया, बच्चे जब उसमें शामिल हुए, क्वेश्चन का जिस तरह का लेवल था, लेंदी पेपर, कई पेपर हमारे 50-50, 60-60 पन्नों के हो गए थे। मार्केट के जो क्रिटिक्स थे उनका कहना था कि ये आउट ऑफ वे अब जा रहे हैं, यूपीएससी के पैटर्न से अब हट गए हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछती है। लेकिन इस सार आप लोगों ने पेपर में देखा कि इतिहास से रच दिया यूपीएससी ने, ऑप्शंस में इनोवेशन किए, 7 स्टेटमेंट तक का क्वेश्चन आया। उन क्रिटिक्स से जो अच्छी बातें सीखनी थी हमने सीखी, लेकिन अपने स्टैंडर्ड से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। पेपर लेंदी है, वो बच्चों को डराने के लिए नहीं है। अपनी मेहनत को हम कम नहीं करेंगे क्रिटिक्स के दबाव में आकर के। जैसे उनका कहना था कि अब 6 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना रहे हो, यूपीएससी अब कहाँ पूछती है, 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना रहे हो, बहुत कम पूछती है। हम चाहते तो हमारा काम आसान कर सकते थे कि 6 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बनाने का मतलब है 2 स्टेटमेंट के हम 3 क्वेश्चन बना ले। लेकिन हमारा मोटो ये था कि आप लेंदी पेपर पढ़ने की आदत डालें, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक का मैक्सिमम एस्पेक्ट आप कवर करें। मेहनत बचा करके आपके साथ बेईमानी करना, ये हमारा कभी नियत नहीं रहा था। इसलिए उस टेस्ट प्रोग्राम की आलोचना भी हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन नतीजा क्या है उससे हम बहुत खुश हैं। और उन क्रिटिक्स को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। एक्चुअली आलोचना का, किसी भी प्रोग्राम का आलोचना का होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी बहुत जो आपकी कमियां होती है वो निकल करके सामने आती हैं, आप उनका काम करते हैं और आपका प्रोग्राम लगातार बेहतर होता हुआ जाता है। ठीक है, 2 एसए का पेपर होगा, ये डायरेक्ट केडी सर के गाइडेंस में होगा। एसए आप लिखेंगे, एसए लिखने का तरीका सही क्या होना चाहिए, किस तरीके से एसए, जब लंबा 1000-1200 शब्दों का आपको एसए लिखना है, उसमें क्या होता है, कई बार टॉपिक आप सब समझे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आंसर आगे लिखते हुए बढ़ते जाते हैं, हो सकता है टॉपिक से भटकते हुए चले जाए। इन सारे भटकाव से कैसे बचना है, किस तरीके से सुधार करना है, वो सारी की सारी चीजें वो एसए के 2 टेस्ट के माध्यम से। एसए का 2 टेस्ट करने का मतलब है कि दोनों सेक्शन मिला करके 5-5, 2 टेस्ट में आपको 20 टॉपिक दिया जाएगा। और सेम फिर से वही बात है कि ऐसा नहीं कि टॉपिक रैंडम होगा, कुछ भी उठा करके दे दिया। इस 20 एसए को बनाने के लिए कई लोगों की टीम कई दिनों काम करने के बाद से डिसाइड करेगी कि 20 टॉपिक उठा करके हम अपने टेस्ट पेपर में डाल रहे हैं, दो टेस्ट एसए के। और मान के चलिए कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम दोनों सेक्शन से आपको एक तो मिल ही जाए टॉपिक। फ्रेम सेम हो या ना हो, थीम उसके आसपास होनी चाहिए ताकि आपके लिखने में आसानी हो, फ्रेंडली हो आपके लिए वो टॉपिक। ठीक है, ये है निर्माण प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन। इसके बारे में बातचीत हो ही चुकी है आपसे कि नंबर ऑफ टोटल टेस्ट इसमें कितने होंगे, 30 होंगे। एडमिशन सबके लिए अब शुरुआत हो चुका और इस फाउंडेशन बैच की जो शुरुआत है वो 3 जुलाई से होने वाली है। और बाकी जो यूपीएससी टारगेट एनएमटीएस है, यूपी पीसीएस टारगेट 2022 है, इस बार ये दोनों 26 जून से ही शुरू होंगे। तो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमारे क्वेश्चन पेपर का लेवल देखने के लिए, हमारे इवैल्यूएशन का तरीका देखने के लिए, हमारे अनुभव को क्रॉस चेक करने के लिए आप आए। पहला टेस्ट आप सभी के लिए फ्री रखा गया है और देखें कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को, आपके भविष्य को, आपके एग्जाम को आपके लिए और आसान बनाने के लिए हम क्या मेहनत करते हैं। और हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो फिर आपकी सफलता वो सुनिश्चित ही होगी।